अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एरर्स और अनसर्टेनिटी के बिटवीन जो डिफरेंस है इसे आज क्लियर करते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस को समझने के लिए पहले हम एक टर्म है जिसे सीख लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं जी एक्चुअल वैल्यू का। ठीक है जी, एक्चुअल वैल्यू या इसको हम नाम देते हैं ट्रू वैल्यू का। तो जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होती है? तो किसी भी क्वांटिटी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे हम इस बोर्ड मार्कर की अगर बात करें तो बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है, तो बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है वो लेट्स सपोज वो हम कह देते हैं कि वो 5 इंच है। ठीक है, तो 5 इंच उसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, जो हमें बता दी गई है। लेकिन अगर हम इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो देन वो जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट 5 इंचेस नहीं आएगी, बल्कि 5 इंच से ज़्यादा भी हो सकती है और 5 इंच से कम भी हो सकती है। तो इसलिए एक्चुअल वैल्यू जो है, इसकी फॉर्म में अगर हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को बताना चाहें, तो जब हम मेजर करते हैं किसी वैल्यू को तो किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो वैल्यू जो है वो मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। और मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा डिफरेंट होती है, या तो ज़्यादा होती है मेजर्ड वैल्यू या कम होती है। ये डिपेंड करेगा, वो आगे देखते हैं किन चीज़ों पे। लेकिन अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं एरर का। अनसर्टेनिटी को भी हम समझते हैं। पहले हम एरर को डिफाइन जैसे हमने की है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे आपने एक्चुअल वैल्यू कहा था 5 इंचेस है और मेजर्ड वैल्यू आपके पास आई है 5.2 इंचेस। तो देखिए 0.2 इंचेस ज़्यादा है ना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.2 इंचेस हमारा एरर होगा। तो डिफरेंस जो आप निकालते हैं दो क्वांटिटीज के बिटवीन, दो वैल्यूज के बिटवीन, जिसमें से एक को हम नाम देते हैं एक्चुअल वैल्यू का और दूसरी कहलाती है ट्रू वैल्यू, इट्स कॉल्ड एरर। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से किसी भी मेजरमेंट में एरर अक्कर हो सकता है? तो सबसे पहली जो रीजन है इसकी, वो है नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। मीन कोई बंदा फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, पहली मर्तबा कोई बंदा जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो लाजमी है उसमें एरर्स आएंगे, क्योंकि वो मेथड उसे पता नहीं होता, या अगर मेथड पता होता है तो वो यूज कर करके मतलब उसमें लाजमी कुछ ना कुछ एरर आना है। आगे टाइप्स देखेंगे किस तरह का एरर आ सकता है। तो इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हो सकता है, इसकी वजह से एरर अक्कर हो सकता है। या दूसरे नंबर पर लाजमी नहीं, अब एक एक्सपीरियंस बंदा ये काम कर रहा है लेकिन ऑपरेटर्स में फॉल्ट की वजह से, ऑपरेटर्स का जो फॉल्ट है, ऑपरेटर्स फॉल्ट, इसकी वजह से भी एरर अक्कर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सही प्रोसीजर देखा, सब कुछ देखा, सारी चीजें आपने बिल्कुल सही सही की, लेकिन अगर आपका ऑपरेटर्स जो है उसमें कोई फॉल्ट था तो देन भी एरर अक्कर होगा। तीसरे नंबर पर क्या रीजन है? आपका मेथड जो है वो सही ना हो अगर, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट मेथड, इनएप्रोप्रिएट मेथड, इसकी वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, एरर अक्कर हो सकता है। मीन आपको एक लेंथ मेजर करनी थी दीवार की, और आप मीटर रूल या जो आपके पास स्केल होता है जिसे आप यूज करते हैं एग्जाम में, उसकी मदद से लेंथ को मेजर करना शुरू कर दें उस दीवार की, तो सही सही मेजर नहीं कर पाएंगे ना, उसमें एरर्स लाजमी आने हैं। तो आपका मेथड ये होना चाहिए कि आप मेजरिंग टेप से अगर ये काम करते हैं तो आपके एरर जो है वो कम से कम होता। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू के बिटवीन, उतना एरर ज्यादा होगा। अगर इन दोनों के बिटवीन जो है वो आप कहीं डिफरेंस की वैल्यू कम होगी, एक्चुअल और जो है मेजर्ड की, तो वो एरर कम होता जाएगा। वो आगे देखेंगे हम कि वो वैल्यू एक्यूरेट होती जाती है। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो एरर होता है, एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेटेड इजीली। ठीक है, आगे इसकी टाइप्स को देखेंगे तो हम देखेंगे वहां पर कि इसे खत्म किया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एरर। अनसर्टेनिटी क्या होती है किसी भी मेजरमेंट की? तो स्टूडेंट्स, आपके रूम में, क्लासरूम में अगर कोई अचानक से एक स्टूडेंट आ जाता है जिसकी जो हाइट है वो, आप ऐसे बगैर इंस्ट्रूमेंट के तुक्का लगा रहे होते हैं, एक रेंज बता रहे होते हैं कि जी 5 to 6 फीट जो है वो इस बंदे की हाइट होगी। तो ये जो रेंज हमने बताई है ना, जिसमें हमारी ट्रू वैल्यू लाई करेगी, कि ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू जो है वो हम कहते हैं जी, उसकी हाइट जो है वो बाद में हमें बताते हैं जी 5 फीट 6 इंचेस है।
तो इट्स मीन हमारी हमारी वो जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो हमने बता तो दिया 5 to 6। तो ये जो रेंज हम बताते हैं जिसमें हमारी ट्रू वैल्यू लाइक कर रही होती है, रेंज ये कहलाती है जी अनसर्टेनिटी। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एरर और अनसर्टेनिटी दोनों सेम चीजें हैं, बट ऐसा एरर जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है वो एरर कहलाता है, बट ऐसा एरर जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते वो एरर स्टूडेंट्स कहलाता है जी अनसर्टेनिटी। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ एरर, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसे हम खत्म नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। हम जब भी मेजरमेंट करेंगे वो लाजमी अनसर्टेनिटी उसमें आनी ही आनी है, इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। मीन एलिमिनेट करने का कोई इसका मेथड नहीं है, बट एरर्स को हम देखेंगे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो अनसर्टेनिटी एंड एरर्स बोथ आर टाइप्स ऑफ एरर। जिनमें से एक को हम एलिमिनेट कर लें तो वो एरर कहलाएगा, वो सिस्टमैटिक रैंडम उसकी टाइप्स में आएंगे, हम देखेंगे क्या होती हैं। और अनसर्टेनिटी एक ऐसा एरर है, ठीक है, जो कि एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब इसके रीजंस क्या होती है स्टूडेंट्स, ये क्यों अकर होगा किसी भी जो है वो आप कह सकते हैं मेजरमेंट के अंदर। तो एक इसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन आ गई है, मीन आपने एक पेपर की विड्थ को मेजर करना था जो कि 1 मिलीमीटर से भी लेस है, और आप एक मीटर रॉड यूज करना शुरू कर दें, तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है स्टूडेंट्स, मीटर रॉड का, ठीक है, जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर से कम वाली विड्थ आ जाती है तो ये मेजर नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इससे कम मेजर नहीं कर सकता। फिर हम 1 मिलीमीटर से अगर कम है तो उसमें रख के बस ऐसे कह सकते हैं कि ये 0.5 मिलीमीटर होगा, ये इस तरह से। लेकिन हम अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं फिर। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन आ गई है, ठीक है, तो देन आप क्या कहेंगे कि उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो आकर लाजमी होनी है। या इसके अलावा स्टूडेंट सेकंड जो इसके रीजन है वो है नेचुरल वेरिएशन। ये कैसे है? जैसे स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी भी वुड को, लकड़ी को जो है वो पानी में डुबो के रखते हैं तो वो फैल जाती है, और अगर उसे खुश्क कर लें तो वो सुकड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे क्लॉथ्स भी होते हैं जो कि फैलते भी हैं, सुकड़ते भी हैं, या इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो उनमें वेरिएशन आ सकता है। या हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वो चेंज हो सकता है। तो ये जो नेचुरल वेरिएशन उसमें अकर हो सकती हैं ड्यू टू जो है वो टेम्परेचर या ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस या एक्सेट्रा, जितने भी फैक्टर्स हैं। तो अगर नेचुरली कोई वेरिएशन आ जाती है तो देन भी अनसर्टेनिटी अकर हो सकती है। और लास्ट वन जो है इसकी सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे, ये भी एक रीजन है, इम्परफेक्शन ऑफ नेचुरल सेंसेस, ठीक है ना। नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ सेंसेस की बात करें अगर हम, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, उसकी सेंस का भी मसला हो सकता है कि आप उसे ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसको सुनाई देता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो साउंड जब उसे सुनाई नहीं दे रही, तो ये नेचुरली उसकी सेंसेस में इम्परफेक्शन है। या किसी की आई साइट सही नहीं है और आप उससे कहते हैं कि वो रीडिंग ले, और वो भी ग्लासेस उतार कर, तो उसने फिर आपको जो रीडिंग्स देनी है वो गलत ही देनी है ना, वो फिर देखेगा आंखें जो है वो छोटी करके कि कहाँ से कहाँ तक बन रही है। तो स्टूडेंट्स ये 3 रीजंस हैं, ये 3 कॉजेज हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी किसी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू में अकर होगी, या ये जो हमने 3 रीजंस पढ़ी हैं ये एरर्स की कॉजेज हैं जिसकी वजह से एरर अकर हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस आपने याद रखने एरर और अनसर्टेनिटी में वो ये है, अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड परमानेंटली, बट एरर जो है वो कैन बी परमानेंटली एलिमिनेटेड। ये हम मेजर कर लेते हैं अपनी मेजर्ड वैल्यू में, फिर उसे सही भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पता चल जाता है हमें कि कितना एरर हो सकता है उसमें। लेकिन इन एरर जो है वो हम परफेक्टली जो है वो एरर बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरर एंड अनसर्टेनिटी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एरर्स की टाइप्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक इसको अच्छे से देखें, इसमें कोई पूछने वाली बात है तो पूछ लें।